सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या तो हम जिसको बोलते हैं पीसीओडी। ठीक है। इसकी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, आपकी इटियोलॉजी को देखेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ हम कंटेंट कवर करने वाले इन दिस वीडियो, इन दिस सिंगल पेज नोट। एंड ये आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप इसे नोट्स वाला डॉट साइड से भी ले सकते हैं। वहाँ पे आप इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर आपके पीसीओडी की। ठीक है, तो इसके जो नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का डिजीज़। ठीक है, तो किसका डिजीज़ है? आपके ओवरीज का डिजीज़ है। एंड उसमें क्या हो रहा है? आपके सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। एंड पॉली मीन्स मेनी, सो मेनी सिस्ट फॉर्मेशन इन द ओवरीज इज नोन एज पीसीओडी। सिंपल। एंड ये पीसीओएस से कैसे फ़र्क है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पीसीओडी इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर। कैसा है? इट इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर। किसका? ऑफ द ओवरीज। किसका? ओवरीज का फंक्शनल डिसऑर्डर है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल स्मॉल, ठीक है, मल्टीपल स्मॉल इमैच्योर फॉलिकल्स। ठीक है, जिसको सिस्ट भी बोल सकते हैं। तो आपको ओवरीज में मल्टीपल आपके स्मॉल और इमैच्योर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द हार्मोन इम्बैलेंस लीडिंग टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एंड सब फर्टिलिटी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या क्या हो सकता है? आपके मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। एंड आपको डायग्राम दिख रहा होगा इसमें, तो ये आपका जो नॉर्मल ओवरी कुछ इस वे में दिखाई देता है, जिसके अच्छे से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है फॉलिकल की। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो गया है फॉलिकल का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके मल्टीपल इमैच्योर आपको फॉलिकल यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यही है आपका पॉलीसिस्टिक। अब बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की कि ये किस कंडीशन में हो सकता है या किसको होता है। सो बेसिकली आपका जेनेटिक इसमें कंडीशंस भी हो सकते हैं कि जेनेटिकली भी आ सकता है। अगर मदर में है तो फ्यूचर में भी ये गर्ल को हो सकता है उसे। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, अगर डाइट हाई इन रिफाइंड शुगर एंड सैचुरेटेड फैट्स हैं तो उस कंडीशन में ये डेवलप हो सकता है पीसीओडी। स्ट्रेस एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल इसकी वजह से हो सकता है। एंड आपकी ओबेसिटी, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये सब कॉज हो सकता है। अब बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इन पीसीओडी ओवरीज प्रोड्यूस एक्सेस एंड्रोजन। ठीक है, क्या हो रहा है? आपके जो ओवरीज हैं वो क्या निकाल रहे हैं? एंड्रोजन निकाल रहे हैं बहुत सारा। ठीक है, ड्यू टू द अल्टर्ड हार्मोनल सिग्नल्स, स्पेशली आपके एलएच की वजह से, आपके जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसके अंडर उसके इन्फ्लुएंस में ये क्या निकाल रहा है? एक्सेसिव आपका एंड्रोजन निकाल रहा है। दिस इम्पेयर्स द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ एग ड्यूरिंग ओवुलेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ज़्यादा आपके एंड्रोजन होने से जो नॉर्मल प्रोसेस होती है जो फॉलिकल की, कि वो रप्चर होगा, वहाँ से ओवम निकलेगा, ये सब नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ एग भी नहीं हो पा रहा है ओवुलेशन में। इसमें क्या होता है कि जबकि फॉलिकल्स हैं दे एक्यूमुलेट इन द ओवरीज लीडिंग टू अ टिपिकल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किस डिजीज़ में दिखाई देता है। तो ये दैट इज़ द पीसीओडी। ठीक है, अपीयरेंस ऑन द अल्ट्रासाउंड, आपको अल्ट्रासाउंड में क्या दिखाई देगा? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दिखाई देगा, क्योंकि फॉलिकल जमा होते जा रहे हैं, वो मैच्योर भी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो एक लाइन से इकट्ठा होते जा रहे हैं। बात करें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिल सकते हैं इसमें, तो आपकी जैसे हमने बात की ऊपर की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, उसमें हो सकता है आपका ओलिगोमेनोरिया या पॉलीमेनोरिया दिख सकता है। ठीक है, वेट गेन दिखेगा इसमें, एक्ने एंड ऑयली स्किन दिखेगी, एंड माइल्ड हिस्टिज्म दिखेगा इसमें। ठीक है, फेशियल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लोटिंग और पेल्विक डिस्कम्फर्ट इसमें मिलता है, फिर मूड स्विंग्स होंगे, एंड सब फर्टिलिटी भी दिखाई दे सकती है कि डिफिकल्टी इन कंसीविंग। बात करें इन्वेस्टिगेशन की, ये पता कैसे चलेगा कि ये यही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे? आपके ट्रांसवेजाइनल या पेल्विक अल्ट्रासाउंड को करेंगे। एंड आपको इसमें क्या दिखाई देगा? मल्टीपल पेरिफेरल में आपके जो ओवरीज हैं उसके पेरीफेरी में, उसके एकदम कॉर्नर्स में आपको क्या दिखाई देगा? फॉलिकल्स दिखाई देंगे, जो कि मैच्योर भी नहीं हो रखे हैं। ठीक है, एंड ओवेरियन वॉल्यूम विल बी मोर देन 10 cc। ठीक है, थोड़ा इनलार्ज हो रखा होगा। एंड आपके अगर हार्मोनल प्रोफाइल की बात करें, सो माइल्ड एलिवेशन ऑफ एलएच मिलेगा आपको। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, एंड नॉर्मल एफएसएच मिलेगा। तो एफएसएच नॉर्मल मिलेगा लेकिन एलएच इंक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, एंड स्लाइटली रेज्ड एंड्रोजन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये पार्ट हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन का। अब बात करेंगे इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, एंड इसका प्रोग्नोसिस कैसे हो सकता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने जो उसके फीचर्स भी देखे एंड ये किसको होता भी है, तो हमने देखा कि ओबेसिटी ये सब है, एंड डाइट वाइट अच्छे से अगर फॉलो नहीं किया जाए तो आपको मेंटेन, तो आपको सबसे पहले आपके डाइट में या लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। डाइट हो गया, एक्सरसाइज करना पड़ेगा इसके लिए, वेट रिडक्शन इज मस्ट। ठीक है, एंड विच इंप्रूव द ओवुलेशन एंड हार्मोनल बैलेंस। फिर आपका जो साइकिल रेगुलेशन है उसके वजह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इफ नीडेड।
एंड आपका रेयरली रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस अनलेस कॉम्प्लिकेशंस अराइजेस। तो आप अगर मेन लाइफस्टाइल एंड वेट रिडक्शन में ही ध्यान देंगे ज़्यादा तो ये दिक्कत सॉल्व हो सकती है। प्रोग्नोसिस की बात करें, सो पीसीओडी इज ऑफ्टन ट्रांजिएंट इन नेचर, कैन रिजॉल्व विथ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेट कंट्रोल। ठीक है, आपने यही चीज़ें लाइफस्टाइल एंड वेट कंट्रोल कर दिया तो ये डिजीज़ वैसे ही अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेस एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक रिस्क कंपेयर टू पीसीओएस, दैट आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक आज का हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कि कोई भी डाउट है या सजेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप सब जगह मिल जाएंगे, नोट्स वाला .site में भी मिल जाएंगे, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो सब कुछ चेकआउट कर लेना। वहाँ पे आपको ऐसे ही मल्टीपल हमारी जो गायनेक हैं, आपकी एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, पीडिया है, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।